देखो एक छोटी सी बात आप वो करना, गुरुजी 27 साल से हमें ज्ञान दे रहे हैं और 27 साल से परमात्मा हमेशा वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो दिखा रहे हैं हमें। खुद की भी गुरुजी ने जहां सत्संग करते थे वहां ऊपर एक बड़ी फोटो लगा रखी गुरु गोविंद की, ऊपर दाढ़ी मूछ वाला, नीचे गुरुजी। फिर नीचे जहां पे दान पेटियां रखी रहती थी आश्रम में वहां भी बड़ी सी फोटो, ऊपर कबीर जी की, नीचे गुरु जी की। और हर बार सत्संग में यही कम है, ये कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, ये है कबीर परमात्मा, ये है कबीर परमात्मा। और आज इन साध संगतियों में उस कबीर जी को हटा दिया गया है, उस फोटो को भगवान मानने से इनकार कर दिया गया है, और एक नहीं हजारों की संख्या में। क्यों भाई? परमात्मा ने तो कहा कि ये भगवान है, उसको आगे रख रख के तो क्या हम गुरु जी के वचन की अवहेलना कर रहे हैं क्या? ये हिम्मत भगत जी कोई सूरमा कर सकते हैं, सूरमा, क्योंकि ये हिम्मत होगी ज्ञान से और युगों युगों के भक्ति मजबूत संस्कारों से। ये आम भक्तों की बस की बात नहीं है। हम कह देते हैं कि यार उनके समझ में क्यों नहीं आ रही, उनके समझ में क्यों नहीं आ रही। नाम दीक्षा लेने से पहले हमें समझ में आ रही थी क्या कि कौन भगवान है? मालिक ने बुद्धि खोली तो समझ में आया ना। पहले तो ये समझ में आया कि दाढ़ी मूछ वाला भगवान है, और अब समझ में आ गया कि यही भगवान है। खुद का परिचय ये खुद ही खुदा है। इसकी जानकारी कौन दे देगा? जो है रे परले पार का, उस परले पार वाले की जानकारी तो खुद परले पार वाला ही आके देगा, दूसरा नहीं दे सकता। क्या बताते हैं परमात्मा की अपने द्वारा रची गई सृष्टि की सही सही जानकारी खुद वो परमात्मा ही आके देता है। तो कौन दे रहा है ये जानकारियां? ये खुदा। किसके पास थी ये जानकारियां भगत जी? इस खुदा के पास नहीं। हैं? कुएं का मेंढक कभी मतलब समुद्र की जानकारी दे सकता है क्या? 21 ब्रह्मांड एक कुआं है, हम सब इसके अंदर फंसे हुए प्राणी, हम लोग मेंढक हैं। अब कुएं का मेंढक की औकात नहीं है भगत जी। पहली बात तो कुएं से बाहर नहीं निकल सकता, और निकल गया तो समुद्र तक नहीं पहुंच सकता, इम्पॉसिबल। और कुएं में आके अगर कोई मेंढक अगर जानकारी दे रहा है कि भाई बाहर ऐसे ऐसे समुद्र है, तुम वहां चलो, यहाँ का पानी तो 3 साल बरसात नहीं हुई तो सूख जाएगा, फिर तुम यहाँ पे मरोगे, वहां चलो समुद्र में, ये जानकारी कौन देगा भगत जी? अब हम लोग समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो हमारे जैसा मेंढक बन के आता है। भाई मेंढक की भाषा तो भाई मेंढक बन के समझाया जाएगा। अब हम जीवों को तो परमात्मा जीव बन के आएगा तो ही तो समझाएगा। अब परमात्मा हाथी बन के चिंगाड़ मारे तो हमारे क्या समझ में आवे कि ये क्या बता रहे हैं? तो हमारे जैसा बन के आया हमें सतलोक की जानकारी देने के लिए, समुद्र की, तो हमने उसको अपने जैसा ही मेंढक, अपने जैसा जीव मान लिया। क्या कहते हैं परमात्मा सत्संगों में कि 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी ये सत्संग करने का अधिकारी नहीं। तो फिर गुरु जी कौन है? अगर वो प्राणी नहीं है जो जानकारी दे रहा है तो फिर वो कौन है? 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी ये सत्संग करने का अधिकारी, तो फिर कौन है परमात्मा? फिर ये गुरु जी कौन है फिर, अगर ये प्राणी नहीं है तो? क्योंकि प्राणी तो दे नहीं सकता, तो फिर दे रहा है, फिर वो कौन है? भगत जी इन्हीं विषयों के ऊपर डिस्कस करना, चर्चा करना, इसी को साध संगत कहते हैं। और ये केवल इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही परमात्मा दया बख्शते हैं साध संगतियों की। आज से पहले साध संगतियां नहीं होती थी, क्योंकि वो करेंगे किस बात में विचार? उन्होंने गुरु को परमात्मा मानना ही नहीं था, उनकी बुद्धि वहां तक थी ही नहीं, वो समय नहीं था वो पार करने का। आज परमात्मा हमें तैयार कर रहे हैं। आज गुरुजी नहीं कह रहे कि मैं हूं परमात्मा, लेकिन ज्ञान आधार से अब देख लो हम मान रहे हैं इस बात को कि हाँ यही परमात्मा है। और हमारे भाई बंधु देख लो आज उनका क्या हाल है, वो भी वही ज्ञान ले रखा उन्होंने, वही गुरु बना रखा। आज उनकी हालत देख लो क्या हो रही है, बिन पैंदे के लोटे की तरह है। कोई अगर इधर गुड़का दे कि चल बीजेपी की तरफ, चल बीजेपी की तरफ, इधर गुड़का दे चल कांग्रेस की तरफ, चल कांग्रेस की तरफ, चल आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में चल।
अरे वहां रक्तदान का कैंप लग रहा है, चल। और खुद मर गए खून के अभाव में, एक टपका नहीं मिला उनको। वो सर्टिफिकेट के चक्कर में खुद ने तो दे दिया। वो हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट काम नहीं आता भैया, खून के बदले खून दे, फिल्टर करने के 1000 रुपए और दे। इस तरह सर्टिफिकेट महात्मा गांधी की तरह अपने गले में लटका के फिर इसका कोई मोल नहीं है। ऐसे लूटता है ये काल भगत जी। सोचो कैसे परमात्मा ने दया बख्शी है। आज ये ऐसे थोड़ी भगत जी को यही थोड़ी हो रही है साध संगति अकेली, पता नहीं कहाँ कहाँ हो रही है, आए दिन हो रही है। ये मालिक ने ऐसे थोड़ी रजा बख्शी है। 7 साल से परमात्मा ने एक मतलब भूमिका बनवाई है पहले, ऐसे थोड़ी है भगत जी। 27 साल से भगवान ने इतना संघर्ष किया, तब कहीं जाके आज उनका बाग लगा है। और अब वो फल लगे हैं। अब देखो, पहले तो पेड़ के पत्ते लगते हैं, फिर उसके बगरू आता है, वो कोई काम का नहीं होता, लास्ट में लगता है फल, जिसके लिए वो पेड़ लगाया गया था। तो ये आए 7 संगतियां हैं, ये भगत जी फल हैं परमात्मा की 27 साल की मेहनत का, ये परिणाम है ये।